नमस्कार मेरे सभी प्यारे भाइयों बहनों, पीतम्बरा एजुकेशन चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आज की बाल विकास एवं अधिगम के संबंध में आज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का संग्रह आपके लिए लेकर आया है पीतम्बरा एजुकेशन चैनल। आप फटाफट से पीतम्बरा एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम पर मिलते रहें। चलिए बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए अपने क्वेश्चनों की तरफ। पहला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से पहला क्वेश्चन है, मिश्रित आयु वर्ग वाले विद्यार्थी को कक्षा में व्यवहार रखने वाले शिक्षक के लिए महत्वपूर्ण है उनके अभिभावकों का व्यवसाय, सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि या विकासात्मक अवस्थाएं। जिन भाई बहनों का आंसर मेरा पहला आ रहा है बहुत अच्छा है, आप लोगों का बहुत सही कर रहे हो आप। पहला आंसर उनके अभिभावकों, देखिए क्वेश्चन क्या गया, चौथा आंसर सही है। मिश्रित आयु वर्ग के विद्यार्थी को कक्षा में व्यवहार रखने के लिए शिक्षक के लिए महत्वपूर्ण है विकासात्मक अवस्थाएं। देखिए टीचर को उसके अभिभावकों के व्यवसाय से क्या लेना देना, कुछ भी करती हैं वो, उसे मतलब नहीं है उससे। सांस्कृतिक पृष्ठभूमि इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमियाँ ठीक है, किसी स्थिति से आ सकता है, लेकिन यदि टीचर को विकासात्मक अवस्थाओं के बारे में सही से पता है तभी वह अच्छे से ज्ञान दे सकता है, बच्चे को अच्छे से उसके अंदर की प्रतिभाओं को निखार सकता है, उजागर कर सकता है और समझ में ला सकता है। ये इम्पोर्टेंट है विकासात्मक अवस्थाएं। बच्चा किस अवस्था में किस टाइप से सीखता है, ये सारी चीज़ें टीचर के लिए इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है किशोर डैश का अनुभव कर सकते हैं, बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर के भाव। दूसरा ऑप्शन आत्मसिद्धि के भाव। तीसरा ऑप्शन जीवन के बारे में परितृप्ति। चौथा ऑप्शन है दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार। आंसर आपका बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है, जिसका चौथा आंसर आ रहा है। बहुत अच्छा आंसर दे रहे हो आप, आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, अच्छी चल रही है और उम्मीद करते हैं कि आप इसी टाइप से पढ़ोगे, इसी अच्छे से क्वेश्चन के आंसर दोगे, आपको सफलता निश्चित तौर पर मिलेगी ही। ये आंसर चौथा वाला आपका एकदम सही आंसर है, दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा, ये मैंने आपके लिए बताऊँ, मैंने एक सीरीज थी मेरे पास, एक पुराना पेपर था, उसमें से मैंने ये क्वेश्चन के लिए हैं। तो ये एग्ज़ाम पेपर से ही क्वेश्चन है सारे के सारे, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वहीं से मैंने इनको कॉपी पेस्ट किया है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है, विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतः संबंधित नहीं है। ऑप्शन दूसरा, सभी की विकास दर समान नहीं होती। तीसरा है विकास हमेशा रेखीय होता है। चौथा है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। आंसर कौन सा होना चाहिए आप भाई बहनों के अनुसार, मेरे सभी प्यारे भाई बहनों आंसर दीजिए। जी दूसरा आंसर जिनका आ रहा है वो सही है, दूसरा आंसर एकदम सही है आपका, ये वाला। क्या है कि सभी की विकास दर समान नहीं होती है, किसी की विकास धीमा, मंद और किसी का तीव्र हो सकता है, इसलिए आंसर सेकंड वाला एकदम सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा वाला क्वेश्चन है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण होता है क्योंकि। पहला ऑप्शन है बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और वे भिन्न भिन्न तरीके से सीख सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है विद्यार्थी यानी शिक्षार्थी हमेशा समूहों में ही बेहतर सीखते हैं। तीसरा है शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में ऐसा ही बताया गया है। चौथा है इससे प्रत्येक शिक्षार्थी को अनुसारित रखने के लिए शिक्षकों को बेहतर अवसर मिलते हैं। जी आंसर, जिन भाई बहनों को आंसर पहला वाला आ रहा है वो एकदम सही कह रहे हैं, पहला वाला आंसर एकदम सही है, ये वाला एकदम सही है, ठीक है ना। चौथे का आंसर पहला वाला एकदम सही हो जाएगा। बच्चों की विकास की दर भिन्न भिन्न होती है, वो विभिन्न विभिन्न तरीक़ों से सीख सकते हैं, ठीक है। कोई भी एक तरीके से, ऐसा नहीं कि ये जिस तरीके से आप एक बच्चे को सिखा रहे हो वो पूरी क्लास एक ही तरीके से सीख जाए, नहीं। कुछ के लिए वो चीज़ कठिन भी हो सकती है, कुछ बच्चों के लिए वो चीज़ सरल भी हो सकती है, इसी तरीके अलग अलग हो सकते हैं सिखाने के लिए। आंसर पहला वाला सबसे अच्छा है। अगला क्वेश्चन है हिंदी के अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगता है। अब यहाँ पे आयु किस आयु में वह हिंदी के अक्षरों को पहचानने लगेगा, बताइए। पाँचवें का आंसर 3 साल, 4 साल, 5 साल और 6 साल। जी 3 साल में तो बच्चे का एडमिशन ही होता है, 5 साल थोड़ी ज़्यादा बड़ी हो जाती, और 6 साल तो जब 5 साल ही बड़ी हो रही थी, 6 साल काफ़ी बड़ी हो रही, इसलिए 4 साल आंसर एकदम परफेक्ट रहेगा इसका आंसर। 4 साल की आयु में अक्षरों को पहचानने की बात हो रही है, पढ़ने की नहीं, पहचानने की, मतलब पहचानने लगेगा वो, ठीक है, इसलिए आंसर ये ज़्यादा सही है। अगला गर्भ में बालक की विकसित होने की कितने दिन लगते हैं, गर्भ में, माता के गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं। 180 दिन, 280 दिन, 390 दिन, 460 दिन, बताइए। जी बहुत बढ़िया मेरे भाई, बहुत ही अच्छा है, 280 दिन एकदम सही है, बिल्कुल सही आंसर है 280 दिन, ठीक है। अगला नवजात शिशु का भार कितना होता है, जो छोटा बच्चा होता है ना उसका भार कितना होता है। जी
6 पाउंड, 7 पाउंड, 8 पाउंड, 9 पाउंड, ये क्वेश्चन आ चुके हैं। मैं पहले भी बता चुका हूँ, अभी फिर से बता रहा हूँ कि मैंने ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के जो आंसर्स, जो क्वेश्चन आंसर जो लिए हैं प्रीवियस ईयर के जो एग्ज़ाम्स हो चुके हैं उनसे सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं, उन्हीं से लिए गए हैं क्वेश्चन, इसलिए सारे क्वेश्चन आए हुए हैं आपके एग्ज़ाम से। इसलिए मैं इसलिए लेकर आया हूँ क्योंकि ये एग्ज़ाम्स की पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। जी 7 का तीसरा नंबर वो सही है, जिनका तीसरा आ रहा है वो सही है, तीसरा नंबर 8 पाउंड बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, विद्यालय पूर्व अवधि की आयु क्या है? विद्यालय से पहले की अवधि की आयु क्या है बताइए? 1 से 3, 2 से 6, 2 वर्ष या 3 से 6? देखिए मैं आपको बता दूं, 3 से 6 तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, 2 वर्ष छोटा हो जाएगा, 2 से 6 वर्ष नहीं, 1 से 3 वर्ष विद्यालय पूर्व की अवधि। देखिए क्या है, 1 से 3 साल तक आपके जो गवर्नमेंट के नियम के अनुसार 3 साल में बच्चे का एडमिशन होना चाहिए लगभग, ठीक है ना, इसलिए 1 से 3 साल बिल्कुल सही है। 3 साल के पहले की बात हो रही है ना, 3 मतलब विद्यालय की पूर्व अवधि कौन सी होगी? 1 से 3 साल, इसलिए आंसर हो जाएगा पहला। अगला क्वेश्चन, किशोर अवस्था होती है 13 से 14 साल, 13 से 18, 13 से 18, 17 से 20। आंसर क्या होना चाहिए 9वें नंबर का? 9वें का दूसरा आंसर बिल्कुल सही है, जिनका आ रहा है 13 से 18 एक किशोर अवस्था होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक 5वीं कक्षा के छात्र के कक्षा रूटीन में होना चाहिए प्रत्येक 45 मिनट के 3 पीरियड, प्रत्येक 45 मिनट के 4 पीरियड, प्रत्येक 45 मिनट के 5 पीरियड, प्रत्येक 1 घंटे में अधिक नहीं। बताइए आंसर। जी तीसरा आंसर बिल्कुल सही है, प्रत्येक 45 मिनट के 5 पीरियड होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं, इसलिए तीसरा आंसर इसका सही हो जाएगा ये वाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे में सबसे महत्वपूर्ण मानना चाहिए? पढ़ाने की उत्सुकता, धैर्य की दृढ़ता, शिक्षण पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता, या अति मानक भाषा के पढ़ाने में दक्षता। जी आंसर जिनका दूसरा आ रहा है वो सही आ रहा है मेरे भाइयों का, जिनका भी आंसर दूसरा आ रहा है एकदम सही आंसर आ रहा है, ये आंसर आपका सही हो जाएगा, सेकंड वाला आंसर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। सेकंड वाला आंसर ए, ठीक है, दूसरा वाला आंसर सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विद्यार्थियों की सृजनात्मकता का पोषण करता है? ऑप्शन है अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए शिक्षार्थियों का शिक्षण। दूसरा ऑप्शन है प्रत्येक शिक्षार्थी के अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करना एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना। तीसरा है विद्यार्थी जीवन के प्रारंभ में उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना। चौथा है परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थियों की कोचिंग करना। आंसर क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, आपके अनुसार? दूसरा आंसर बिल्कुल सही है, प्रत्येक विद्यार्थी को अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करना और प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना। ये दूसरा आंसर एकदम सही हो जाएगा आपका, एकदम सही हो जाएगा, ठीक है, इसलिए दूसरा आंसर एकदम सही रहेगा ये वाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जाता है? खेल के मैदान में, विद्यालय कक्षा में, ऑडिटोरियम में, घर में? 30 नंबर का। जी दूसरा नंबर एकदम सही आ रहा है, दूसरा नंबर विद्यालय और कक्षा में, ठीक है ना, यहाँ सबसे अच्छे तरीके से उस संज्ञानात्मक विकास को हम परिभाषित कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? सामाजिक संचरण, अनुभव, संतुलनीकरण, इनमें से कोई नहीं। 14 नंबर का आंसर, जी 14 का पहला आंसर एकदम सही है, सामाजिक संचरण, ये वाला आंसर एकदम सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये रीट में RTT राजस्थान के टेट में आया है। बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है, यह अवस्था है। जी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों को, जिससे वो भी इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकें और अपने आप को जांच सकें कि उनकी तैयारी किस दिशा में चल रही है। जी बताइए 15 नंबर का आंसर। जी 15 नंबर का आंसर पहला 7 से 12 साल बिल्कुल सही है, जिनका पहला आंसर आ रहा है 7 से 12 साल एकदम सही है। अगला क्वेश्चन, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? अब सही नहीं है की बात हो रही ना, यहाँ पे सही नहीं है की बात हो रही है, तो नहीं है वाला आप लोग को छांटना है, देखना है।
जी। तो विकास की प्रत्येक अवस्था में अपने खतरे हैं। दूसरा, विकास उत्साह बढ़ावा देने से नहीं होता। तीसरा, विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है। चौथा, विकास की प्रत्येक अवस्था में अपनी विशेषताएं होती हैं। कौन सा आंसर होना चाहिए? दूसरा नंबर एकदम सही आ रहा है आपका। विकास उकसाने बढ़ावा देने से नहीं होता है। ठीक है, देखिए किसी को प्रोत्साहित करेंगे तो विकास की तरफ वो बढ़ जाएगा, यहाँ कह रहा नहीं होता है, तो इसलिए ये वाला गलत हो जाएगा। आपको विकसित, आपको प्रोत्साहित ही तो कर रहे हैं भाई। देखिए हम कहें आपसे, देखिए आप पढ़िए, क्वेश्चन को करिए, ज़्यादा से ज़्यादा आंसर देखिए, चेक करिए आप कितने आपके आंसर सही हो रहे हैं, तो अब क्या आपको हम उकसा रहे हैं ना पढ़ने के लिए, तो आपका विकास होगा। वो कह रहे हैं नहीं होगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था में उपयुक्त नहीं है? सामान्य खेलों के लिए नहीं, ये वाली बात को रही है यहाँ पे भी। सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलताएं सीखना। दूसरा, पुरुषोचित या स्त्रोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना। तीसरा है व्यक्तिगत आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। चौथा है अपने हम उम्र बालकों के साथ रहना सीखना। 7वें नंबर का आंसर जी परफेक्ट आंसर इनका दूसरा वाला आंसर है, वो परफेक्ट है। बाल्यावस्था की उपयुक्तता नहीं है, उपयुक्त नहीं बाल्यावस्था के लिए। कौन सा? दूसरा वाला, पुरुषोचित स्त्रोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना, ये वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विकास का मतलब क्या है, अर्थ क्या है? परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। दूसरा है अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन की उत्तरोत्तर श्रृंखला। तीसरा है अभिप्रेरणा अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन की उत्तरोत्तर श्रृंखला। चौथा है परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन की उत्तरोत्तर श्रृंखला। 18 नंबर का आंसर तीसरा आंसर, तीसरा एकदम सही है। अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन की उत्तरोत्तर श्रृंखला, ये वाला एकदम सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, खिलौनों की आयु कहा जाता है पूर्व बाल्यावस्था को, उत्तर बाल्यावस्था को, शैशवावस्था को, ये सभी। 19 नंबर का जी, 19 नंबर का पहला एकदम सही है। पूर्व बाल्यावस्था को हम खिलौनों की आयु कहते हैं, एकदम सही है। अच्छा, निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? दल समूह में रहने की अवस्था। दूसरा है अनुकरण करने की अवस्था। तीसरा है प्रश्न करने की अवस्था। चौथा है खेलने की अवस्था। बताइए 20 नंबर का जी, चौथा एकदम सही है, खेलने की अवस्था। बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है, खेलने की अवस्था, ये वाला एकदम सही आंसर है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं की किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं? द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या और क्षेत्र। 21 का जी, द्रव्यमान संख्या और क्षेत्र एकदम सही है। चौथे नंबर का एकदम सही आंसर आ जाएगा, ये वाला एकदम सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, बालक का विकास का क्या अर्थ है? बालक यानी बाल विकास का क्या अर्थ है? बालक की लंबाई, मोटाई और चौड़ाई में विकास। दूसरा है बालक का बौद्धिक और मानसिक विकास। तीसरा है बालक का सर्वांगीण विकास। चौथा है बालक का विकास। बताइए 22 का जी, तीसरा नंबर को सही है, तीसरा नंबर एकदम सही है। 22 का तीसरा नंबर एकदम सही है। अगला देख लेते हैं, शेष अवस्था में बालक का भार बालिका से क्या होता है? कम होता है, अधिक होता है, समान होता है, इनमें से कोई नहीं। जी, दूसरा नंबर एकदम सही आ रहा है, दूसरा नंबर आपका एकदम सही है। जिनका दूसरा आ रहा है एकदम सही आ रहा है, अधिक होता है। ठीक है, ये वाला सही है। अगला देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन है, बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप निर्धारित या निश्चित करते समय निम्न में से किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? बालक की भाषा के ज्ञान पर बल दिया जाना। दूसरा, उसके पुस्तकों की विषय सामग्री में रोचकता और भिन्नता होनी चाहिए। तीसरा, विद्यालय में विभिन्न प्रकार के रचनात्मक कार्यों की व्यवस्था की जानी चाहिए। चौथा, उपरोक्त में सभी। 24 का जी, 24 का चौथा वाला एकदम सही, उपरोक्त में सभी आंसर एकदम सही आ रहा है। आपका आंसर एकदम करेक्ट है। मेरे भाई बहनों, आपकी दशा और दशा एकदम सही चल रही है। यदि आप सारे आंसर सही दे रहे हैं तो आपकी पढ़ाई एकदम सॉलिड है। ठीक है, ये चौथा नंबर सही आंसर आ रहा है। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन है, शैशवावस्था के दो सामान्य भय हैं यानी डर हैं, क्या? अपरिचित चिंता और अंधकार का भय। दूसरा, पृथकता चिंता एवं अंधकार का भय। तीसरा है अंधकार का भय एवं गिरने का भय। चौथा है अपरिचित चिंता और पृथकता का भय। बताइए 26 का जी, 26 का चौथा नंबर एकदम सही है। 26 का चौथा नंबर एकदम सही है, जिनका भी है ये चौथा नंबर एकदम सही है। आपका अपरिचित चिंता एवं पृथकता का भय एकदम सही है। आशा उम्मीद करते हैं आपने सभी क्वेश्चंस के आंसर्स केयरफुली दिए होंगे, ध्यान से दिए होंगे और आपने अच्छे से कोई किए होंगे। जल्दी से जिन भाई बहनों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें और शेयर कर दें अपने भाई बहनों में जो कि आपके
नोटिफिकेशन टाइम पर मिलते रहें, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।